क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ फैसले लेते हैं और बाद में सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज को नहीं करना चाहते थे, फिर भी कर बैठे, या किसी इंसान से बिना वजह जुड़ गए, या बिना वजह दूरी बना ली? अगर ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम सबके अंदर कुछ छिपी हुई ताकतें काम कर रही होती हैं, जो हमारे सोचने से पहले हमें चलाने लगती हैं। हम यही मानते रहते हैं कि हम अपने फैसलों के मालिक हैं, लेकिन सच यह है कि हर दिन, हर पल, कुछ इनविजिबल ट्रिगर्स हमारे माइंड में हलचल मचा रहे होते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम रिएक्ट कर रहे हैं, सोच नहीं रहे। सोचिए, जब आप फोन उठाते हैं सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखकर, क्या वो आपका फैसला होता है? या जब आप किसी से गुस्सा हो जाते हैं सिर्फ उसके एक शब्द पर, क्या वो कॉन्शियस चॉइस होती है? या जब आप किसी चीज को खरीद लेते हैं सिर्फ एक इमोशनल एड देखकर, क्या वो सच में आपकी जरूरत होती है? हमारी जिंदगी ऐसे ही छोटे छोटे रिएक्शंस से बनी होती है, और यहीं से शुरुआत होती है उस प्रॉब्लम की, जहां हम धीरे धीरे अपनी क्लैरिटी खोने लगते हैं, अपनी डायरेक्शन खोने लगते हैं, और फिर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं ऐसा क्यों करता हूं। हर इंसान अपने अंदर एक कहानी लेकर चलता है, पुराने अनुभवों की, टूटे भरोसे की, अधूरी चाहतों की, और इन्हीं कहानियों से बनते हैं हमारे ट्रिगर्स। किसी के लिए डर सबसे बड़ा ट्रिगर होता है, किसी के लिए अकेलापन, किसी के लिए वैलिडेशन, और किसी के लिए कंट्रोल। और जब ये ट्रिगर एक्टिवेट होते हैं, तो हम वही करते हैं जो हमें उस पल सेफ महसूस कराए, चाहे वो फैसला हमें आगे ले जाए या पीछे। कई लोग हंसते हैं जबकि अंदर से टूटे होते हैं। कई लोग गुस्सा करते हैं जबकि अंदर से डरे होते हैं। कई लोग दूसरों को खुश करते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें छोड़ा ना जाए। ये सब माइंड के साइलेंट पैटर्न्स होते हैं, जो बाहर नहीं दिखते, लेकिन अंदर सब कुछ चला रहे होते हैं। अब जरा गहराई में सोचिए, हमारा दिमाग एक ऐसा सिस्टम है जो हर अनुभव को मेमोरी में सेव करता है, हर दर्द को एक सिग्नल बना देता है, और हर खुशी को एक एक्सपेक्टेशन। जब कोई सिचुएशन उसी मेमोरी से मिलती जुलती होती है, तो हमारा ब्रेन तुरंत रिएक्ट करता है। वो पूछता नहीं कि ये सही है या गलत, वो सिर्फ कहता है, पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार भी वही करना है। यही रीजन है कि हम बार बार वही गलत रिलेशनशिप चुन लेते हैं, वही गलत आदत दोहराते हैं, वही ओवरथिंकिंग, वही डर, वही सेल्फ डाउट। हम सोचते हैं कि हम बदलना चाहते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस पुरानी सेफ्टी को छोड़ने से डरता है, और यही अंदर की टग ऑफ वॉर हमारी जिंदगी को थका देती है। हम भावनाओं से बनते हैं, लेकिन हम उन्हीं भावनाओं के कैदी भी बन जाते हैं। डर हमें बचाने के लिए था, लेकिन अब वो हमें रोकने लगा है। अकेलापन हमें जोड़ने के लिए था, लेकिन अब वो हमें डिपेंड बना रहा है। गुस्सा हमें पावरफुल महसूस कराने के लिए था, लेकिन अब वो हमें अकेला कर रहा है। और सबसे गहरी बात यह है कि हम इन सब को अपनी पर्सनैलिटी समझ लेते हैं, जबकि ये सिर्फ हमारे अनरिजॉल्व ट्रिगर्स होते हैं। जब आप ये समझने लगते हैं कि हर रिएक्शन के पीछे एक पुरानी कहानी बैठी है, तब आप खुद को अलग नजर से देखने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप बुरे नहीं हैं, वीक नहीं हैं, कंफ्यूज्ड नहीं हैं। आप सिर्फ कंडीशनड हैं। आपने जो सीखा, जैसा देखा, जैसा झेला, उसी का एको आपके फैसलों में सुनाई देता है। और जब यह बात समझ में आने लगती है, तभी जिंदगी में पहली बार एक छोटा सा गैप बनता है, रिएक्शन और एक्शन के बीच। उसी गैप में आपकी असली ताकत छुपी होती है। दुनिया आपको हर दिन कुछ न कुछ फील करवाने की कोशिश करती है। कभी डर, कभी लालच, कभी कंपैरिजन, कभी गिल्ट, कभी प्लेजर। हर तरफ इमोशनल सिग्नल्स हैं जो आपको किसी न किसी डायरेक्शन में धकेल रहे हैं। लेकिन जो इंसान यह समझने लगता है कि अंदर क्या चल रहा है, वही बाहर की दुनिया में सच में स्टेबल बनता है। बाकी लोग बस बहते रहते हैं, ट्रेंड्स के साथ, लोगों की राय के साथ, अपने मूड्स के साथ। इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो खुद से लड़ रहा हो। अपने परिवार के उस सदस्य को भेजिए जो हर बात को दिल पर ले लेता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और गहरी, सच्ची और लाइफ से जुड़ी बातें आप तक पहुंचती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि अगली बार जब कोई नया वीडियो आए तो वो सीधे आपके पास आए, बिना किसी रुकावट के।